तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कितना स्टेटस लगा ले। स्टेटस जानते हो किसे कहते हैं? स्टेटस कहते हैं हैसियत को, औकात को। आप स्टेटस लगा के अपनी औकात जाहिर करते हो, नंगे नंगे गाने लगाते हो, अपनी औकात जाहिर कर रहे हो, कॉमेडी लगा रहे हो, अपनी औकात जाहिर कर रहे हो। तभी तो दुनिया कह रही है अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल पिक्चर जोड़ता, अब्दुल पिक्चर जोड़ता, अब्दुल पिक्चर जोड़ता। अबे अब्दुल का स्टेटस गाना नहीं है। हाँ बेशक। अब्दुल का स्टेटस कॉमेडी नहीं है। अब्दुल मुंबई में पलने वाले आवाराओं का फैन नहीं है। अब्दुल का स्टेटस ये है, या रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर कह दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब्दुल का ये स्टेटस नहीं, अब्दुल की ये हैसियत नहीं, अब्दुल ये नहीं है। अब्दुल तो ये अपना स्टेटस लगाए तो नबी पे नाते पाक पढ़ते हुए। अब्दुल का स्टेटस तो ये है कि अब्दुल जब अपना स्टेटस लगाए तो इस्लामी तशख़्ख़ुस में देखने वाला देखो समझ जाए ये दुनियादार का गुलाम नहीं, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है। अब्दुल का ये स्टेटस है। तो मैंने कहा जब तुम अपनी माँ के शिकम में थे, तुम्हारे रब ने तुम्हारे ज़बान की, तुम्हारे होठों की, तुम्हारे मुंह की हिफाजत की गंदगी से। आज जब तू दुनिया में आ गया, बड़ा हट्टा कट्टा है, बड़ा लईम शईम है, सेहतमंद है, हेल्थी है, मगर ये बता अपनी जबान को गंदा क्यों करता? गाली दे के, चुगली करके, गीबत करके, बहुतान तराशी करके, गाना गा के, कॉमेडी करके, ये बता अपनी जबान को गंदा करता क्यों है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तेरे रब ने तेरे माँ के शिकम के अंदर तेरी जबान की हिफाजत की है, अब जब दुनिया में आ गया तो इस जबान को शराब पी के गंदा करता क्यों है? हज़रत शराब थोड़ी है, वो तो एनर्जी ड्रिंक है, वो तो बियर है, वो तो हेल्थ बनाती है जी। जूस है, जूस एनर्जी ड्रिंक है। अब मैं ये कहूँगा एक बात बताकर, कोई खिंजीर का नाम, खिंजीर जानते हो? पिग, पिग जानते हो? खिंजीर। लोग कहते हैं अगर पिग का नाम ले लो तो 40 दिन तक ज़बान नापाक नहीं होती। ये गलत बात है। कुरान में खुद खिंजीर का जिक्र है। कुरान की वो आयत नमाज में पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। किसी का नाम लेने से कोई ज़बान नापाक नहीं होती है, ये गलत फहमी है। गाली देने से नापाक हो रही है, उसे पाक मान रहा है। और साहब खिंजीर का नाम ले दो तो 40 दिन तक पाक नहीं हो। कितना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है जी। सुबह गाली, शाम गाली, उम्र 60 की हो गई है मगर गाली वो है, मॉडर्न है कि साहब कुछ पूछो मत। पोतियाँ भी हैं, नवासियाँ भी हैं, घर में हर किस्म का और हर एज का बच्चा मौजूद है, फिर भी गाली वो सुनने को मिल जाएंगी, बस पूछो मत। अल्लाह ने तुम्हारे ज़बान की हिफाजत की, तुम्हारे माँ के शिकम में। ये तो बताओ तुम इस पाकीज़ा ज़बान को शराब से नापाक करते क्यों हो? कहते हो बियर है, कहते हो जूस, एनर्जी ड्रिंक है, ताकत के लिए, हेल्थ बनाने के लिए, जिम करता हूँ इसीलिए ले लेता हूँ। तो मैं तुमसे कहता हूँ ये बताओ अगर बकरी का नाम, अगर खिंजीर का नाम बदल कर बकरी रख दी जाए तो क्या खिंजीर जायज़ हो जाएगा? अरे पिग का नाम तुम बकरा रख दो, बकरा बोले बकरा है, जायज होगा? जायज होगा? ऐसे ही शराब को, बियर को, जूस को, एनर्जी ड्रिंक को सुनो। बरेली के इमाम ने फरमाया और हदीस पाक भी है, कुरान की आयत भी है, शराब हराम है, हराम है, हराम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ के समझे नहीं? समझे नहीं? शराब का नुकसान ये है कि बड़े से बड़े अक्लमंद को पागल बना देती है। बेशक। हमने शराबियों को देखा नाली में फिरते हुए, नालियों में पड़े हैं। हमने कहा 5 साल पहले तो ये पूरी बस्ती का बड़ा अक्लमंद आदमी था, आज नाली में क्यों पड़ा है? लोगों ने बताया नशेड़ी हो गया। तो सबसे पहला नुकसान, शराब तुम्हें बेवकूफ़ और पागल बना देती है, तुम्हारी अक्ल ख़त्म कर देती है। बेशक। और जानते हो इंसान के अंदर जो सबसे कीमती उज़्व क्या है?
अकल है, अकल ही तो है। अकल नहीं, अगर बच्चा आकिल नहीं तो उस पर नमाज भी फर्ज नहीं, उस पर रोजा फर्ज भी नहीं, उस पर तो कुछ भी नहीं है। बेशक वो तो ऐसे है जैसे है ही नहीं। बेशक। और दूसरी चीज, ये इंडिया का कानून कहता है पागल को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है विरासत, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें भी मजा नहीं आया, तुम भी यही चाह रहे हो कि बस चीख चीख के तकरीर हो, मगर पहले ही कह दिया मैंने, तकरीर का मतलब है तुम्हारे जहनों तक अपनी बात पहुँचाना, मेरा पढ़ाना मकसद है। बेशक। दूसरा नुकसान ये है कि इंडिया गवर्नमेंट का कानून भी कहता है कि पागल को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए कि पागल को अगर तुमने प्रॉपर्टी दे दी मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए, तो एक ही दिन में फुर कर जाएगा। उसे क्या पता पैसा क्या है, दूसरे दिन को भीख मांग लेगा, मगर एक ही दिन में आग लगा देगा। मुझे ये बताओ, शराबी खर्च करने में आगे होता है या नहीं? जुआरी खर्च करने में आगे होता है या नहीं? अगर जुआरी और शराबी के पास पैसा हो तो अगर मौलाना को भी देने आ गया तो चाहे 500 की गड्डी हुई ऐसे उड़ा के चले जाएगा। और जब नशा उतरेगा कल को, अरे यार ये क्या कर दिया। शराब अकल को खराब कर देती है, पागल को प्रॉपर्टी नहीं मिलती। फिर ये बता, अल्लाह ने जब तुझे अच्छा खासा अकलमंद बनाया है, दानिश्वर बनाया है, अल्लाह ने तुझे अकल दी है, तो शराब पी के नशा करके पागल क्यों बनता है? अबे तू उनका गुलाम नहीं, तू तो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम है। दुनिया वालों को बता, शराब नहीं पीऊंगा इसलिए कि तुम्हारे पास जीने का कोई तरीका नहीं, तुम्हारा कोई त्यौहार ऐसा नहीं जिसमें भांगड़ा ना हो, जिसमें डिस्को ना हो, जिसमें शराब ना हो। मगर मेरा मजहब ये नहीं कहता, मेरे मजहब में शराब हराम है, हराम है, हराम है। अगर जुल्लूस मोहम्मदी में शराब पी के जाएगा तुझे धुतकार दिया जाएगा। सबसे पहले तो इमाम साहब भगा देंगे, इमाम साहब से बच जाएगा तो मोहल्ले का कोई भी भगा देगा। इसलिए ये शराबी का जुल्लूस नहीं है, ये शराबी की आमद की जुल्लूस नहीं है, इसलिए कि जिसके जुल्लूस में शराब पी के आ रहा है उसी नबी ने फरमाया शराब हराम है, हराम है, हराम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो शराब इंसान की अकल को खराब कर देती है। दूसरा नुकसान सुनिए, शराब का दूसरा नुकसान है सेहत खत्म कर लेना जी, अपनी हेल्थ खत्म कर लेना। मेरे नौजवान भाइयों इधर सुनो जरा तवज्जो के साथ, मैं आपका दुश्मन हूं, आपने मेरी प्रॉपर्टी मारी है, आपने मुझे आज से पहले कभी लाइव देखा, हो सकता मोबाइल पे देख लिया हो, मगर कभी ऐसे देखा, मैं आपके नाम जानता हूं, तो मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है। हाँ तुमसे रिश्तेदारी जरूर है, बोल दो यार, डर जी कैसे? जी आए है, क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। भात लेने थोड़ी आया हूँ, रिश्तेदारी से तो डर गए, खाली भात की रिश्तेदारी थोड़ी होती है, और भी रिश्तेदारी होती है। जी सबसे मेन रिश्तेदारी मेरी तुमसे रिश्तेदारी जरूर है, वो रिश्तेदारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी जो रिश्तेदारी है आपसे, मेरे नबी की तरफ निस्बत करते हुए आपके नबी से निस्बत, तो हमारी आपसे निस्बत, बेशक। इसीलिए बता रहा हूँ। और सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। नौजवानों, तकरीर का निचोड़ तुम्हारे जहनों तक पहुँचा रहा हूँ। जिस नबी की आमद के जलसे में आए हो, जिस रसूल की आमद के जलसे में आए हो, कसम खुदा की, शराब ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी, तुम्हें हलाक कर देगी। शराब अकल को ख़राब कर देती है, शराब शराब तुम्हारी सेहत को ख़राब कर देती है, तुम्हें कमज़ोर बना देती है, शराब कैंसर कर देती है, शराब फेफड़े फेल कर देती है, शराब टीएलसी खराब कर देती है, शराब इंसान की जिंदगी तबाह हो बर्बाद कर देती है। कोई एक शराबी मुझे ऐसा बता दो जो फूल गया हो, फल गया हो। अल्लाह अल्लाह, शराबियों को हमने नालियों में देखा है, शराबियों को हमने अपने बाप को गाली देते हुए देखा, अपनी माँ को गाली देते हुए देखा है, शराबियों को हमने अपनी बीवियों का कत्ल करते हुए देखा है, शराबियों को हमने अल्लाह अल्लाह सुना है, अपनी माँ बहनों की इज्जत को लूटते हुए देखा गया है। इसलिए कि जब नशे में इंसान होता है उसे माँ माँ नहीं दिखती
दिखती, उसे बहन बहन नहीं दिखती, उसे बाप बाप नहीं दिखता, उसे भाई भाई नहीं दिखता, उसे पड़ोसी पड़ोसी नहीं दिखता। शराब की सबसे बड़ी खराबी ये है, अल्लाह अल्लाह, तुम कितने ही बड़े इज्जत वाले हो, कितने ही बड़े पढ़ लिख जाओ, तुम्हारी पूरी बस्ती तुम्हारी इज्जत करती हो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी इज्जत करता हो, मगर जब शराब मुंह को लग गई तो तुम्हारी बस्ती वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, हिंदुस्तान वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। चाहे तू आलिम है, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, कुछ भी है, अगर शराबी बन गया तुझे कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, तुझे कोई आलिम नहीं कहेगा, डायरेक्ट तुझे शराबी कहा जाएगा। इसलिए कि शराब इज्जत खराब कर देती है, शराब तो ही लाती है, शराब तो जलील करती है। और बता, अल्लाह ने तुझे जलील करने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुझे जलील होने के लिए पैदा नहीं किया है। आज दुनिया कह रही है हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, लोग कहें सत्ता हमारे पास, हम इज्जत वाले, लोग कहें कुर्सी हमारे पास, हम इज्जत वाले नहीं। नहीं, कुरान ने कहा है वलिल्लाहिल इज्जत वल रसूलिही वल मोमिनीन, कान खोल के सुन लो, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ साहब, नारे तकबीर। अल्लाह ने तुझे जलील होने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे जुआ खेलने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे अल्लाह अल्लाह जबान गंदा करने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे शराब के लिए पैदा नहीं किया। अब जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा और अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो बताओ कैसे मुसलमान हो, कैसे मुसलमान हो। आज दुनिया, अगर दुनिया में कुछ हो जाए, अल्लाह अल्लाह तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा बाप मौजूद है, तुम्हारे भाई मौजूद है, तुम्हारे पड़ोसी मौजूद है, विधायक साहब भी, MP साहब है, दुनिया का हर आदमी तुम्हारे फेवर में खड़ा हो जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मगर कुरान कहता है एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिसे जजमेंट का दिन कहा जाएगा, जिसे फैसले का दिन कहा जाएगा, जहां जर्रा जर्रा तोला जाएगा, नेकी नेकी तोली जाएगी, बदी बदी तोली जाएगी। आज मुझसे छुपा लो, चाहे नशा अल्लाह अल्लाह गाँव में नहीं कर रहा हो तो कब्रिस्तान में बैठ के कर लो, चाहे नदी के पीछे जाके कर लो, चाहे झाड़ियों में कर लो, कहीं भी कर लो। अल्लाह अल्लाह, तुम मुझसे छुपा सकते हो, अपने इमाम से छुपा सकते हो, अपने माँ बाप से छुपा सकते हो, मगर ये तो बताओ दो फरिश्ते जो तुम्हारे कांधों पे बैठे, एक नेकी लिख रहा है, गुनाह लिख रहा है, इन फरिश्तों से कैसे छुपा सकते हो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये लिख रहा है, आप तकरीर सुन रहे हो, ये भी लिख रहा है। कौन अच्छे दिल से सुन रहा है, ये भी लिख रहा है। कौन बुरे दिल से सुन रहा है, ये भी लिख रहा है। कौन अमल करने की नीयत से बैठा है, ये भी सुन रहा है। कौन ये चाह रहा है कि सैयद साहब जल्दी से तकरीर खत्म करें, हम घर जाएं, ये भी लिख रहा है, ये भी देख रहा है। इसलिए यहाँ रिश्वत नहीं चलती, करप्शन नहीं चलता। बदायूं शरीफ गए, बाइक पकड़ ली गई, 500 का सरकाया आए है जी, 500 का सरकाया बाहर। अब आपने फजर छोड़ दी, गुनाह लिखने वाला फरिश्ते ने गुनाह लिखना शुरू किया। जनाब साहब ने फजर छोड़ दी, तुम कहो फरिश्ते करम करो, रहम करो, 500 ले लो, 1000 ले लो, लिखो मत। जोहर में भी दे दूंगा, असर में भी दे दूंगा, मगरिब में भी दे दूंगा। पहली बात तो ये इतना पैसा नहीं जो हर बुराई लिखवाने में तुम पैसा खर्च कर दो, अल्लाह अल्लाह। मगर फरिश्ता कहेगा अबे तेरे 500 की क्या हैसियत है, अगर पूरी दुनिया की दौलत भी हमारे कदमों में डाल दी जाए। हमारे यहाँ दलाली नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, हमारे यहाँ रिश्वत नहीं है। हदीस पाक में राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला जहन्नमी है, रिश्वत लेने वाला जहन्नमी है। फरिश्ते कहेंगे हमारे यहाँ दलाली नहीं, करप्शन नहीं, हम तो वो लिखते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर अच्छे काम करेगा अच्छा ही लिखेंगे। जलसे में आया है, नेकियां लिख रही है, सुभान अल्लाह कह रहा है, नेकियां लिखी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर रहा है, नेकियां लिखा जा रही है। दीन सीखने की नीयत से बैठा है, नेकियां लिखी जा रही है। शराब छोड़ने की नीयत से बैठा है, नेकियां लिखी जा रही है। नमाजी बनने की नीयत से बैठा है, नेकियां लिखी जा रही है। अपने चेहरे पे ताली रखने की नीयत से बैठा है, नेकियां लिखी जा रही है। मगर आज कितने ही गड़बड़ कर लो, किसी से छुपा लो, कुछ भी छुपा लो, अल्लाह अल्लाह। अगर कैमरा लगा हो तो इंसान बड़ी सबल सबल के चलता है, शादी में खाना खाता हो कितनी बदतमीजी से। अगर वीडियोग्राफी करने वाला आ जाए, कैमरा आ जाए, तो फिर बड़े छोटे छोटे लुक में लेता, कहीं मेरी बदतमीजी, अल्लाह अल्लाह वीडियोग्राफी में कैच ना हो जाए। मगर एक बात याद रख, आयत है, वो दिन ऐसा दिन होगा, सूरज सबा नेज़े पर होगा, ज़मीन ताबे की होगी, खोपड़ियां खोल रही होंगी, लोग पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। आप कहते हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अबे बात तो यही है कि देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा। वो दिन ऐसा
दिन होगा अल्लाह अल्लाह से अल्लाह अकबर कबीरा, लोग पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे, तो मुझे बताओ बाप तुम्हारे करीब नहीं आएगा, माँ तुम्हारे करीब नहीं आएगी, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे करीब नहीं आएगा, विधायक साहब नहीं आएंगे, MP साहब नहीं आएंगे, CM साहब नहीं आएंगे, प्रोफेसर PM दुनिया का कोई भी नहीं आएगा। मुझे बताओ तो सही, कुरान कहता है फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में बड़ा फुनफुनाता था, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी सत्ता बड़ी मजबूत है, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, मेरी ताकत बड़ी मजबूत है, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। कुरान कहता है फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, आज है कोई तेरा मदद करने वाला, आज है कोई तेरी तरफ से खड़ा होने वाला, आज है कोई तेरी हिमायत करने वाला। कौन है तेरा हेल्पर लेके आ, कौन है तेरी हिमायत करने वाला लेकर आ, कौन है तेरी मदद करने वाला लेकर आ। अबे हमा शुमा की तो हैसियत क्या है, वो दिन ऐसा दिन होगा जब रब अपने जलाल में होगा, मेरी और तुम्हारी हैसियत क्या। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कितनी पावर वाले हैं, अल्लाह ने उन्हें कितनी पावर दी है, मगर हश्र के दिन गर्दन झुकाए खड़े होंगे, उम्मती जाएंगे, मूसा बचा लो, ईसा बचा लो, इब्राहिम बचा लो, दाऊद बचा लो, यूसुफ बचा लो, इब्राहिम तुम बचा लो। अल्लाह अल्लाह तमाम नबियों की बारगाह में इस्तिगासा पेश करेंगे, सब यही कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आज हम नहीं बोलेंगे, ये दिन जो कायम किया गया है हमारे लिए नहीं किया गया, किसी की इतनी हिम्मत ना होगी जो रब के सामने ये रब के हुजूर अपनी जबान खोल सके। अल्लाह अल्लाह सबके रोंगटे खड़े होंगे। मुझे ये तो बताओ, अपनी ताकत पे नाज है, अपनी जबान को शराब से नापाक करते हो, एक ही दिन में करोड़पति होने की कोशिश करते हो, लूडो खेल लो, ड्रीम 11 पे जुआ लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, अल्लाह अकबर कबीरा। तुम किस जहत में चले गए, जब तुम रास्ते से हट गए तो दुनिया कह रही है बिगड़ गया, बिगड़ गया। मुसलमान कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता। मुझे ये बताओ, हश्र के दिन कौन बचाएगा? उस दिन कोई नहीं बचाएगा। अगर बचाएगा तो आमिना का लाल बचाएगा, अगर बचाएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत बचाएंगे। आला हजरत बोले शहरियार इरम ताजदार हरम नो बहार शफात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, जब मुस्तफा की आमद होगी हश्र में, अल्लाह अल्लाह, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। बरेली का रजा बोला मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफा जाने रहमत हश्र में तशरीफ लाएंगे तो फिरिश्ते कहेंगे रजा। दुनिया में तो बहुत सलाम पड़ा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम ही शाफी तुम ही हो काफी। अल्लाह अल्लाह, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। फिरिश्ते कहेंगे रजा, दुनिया में तो बहुत सलाम पड़ा है, आज आ गया है आमिना का लाल, मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, जरा सलाम तो पढ़ो। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, तो आला हजरत बोलेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दोनों हाथों को उठाकर कह दिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सभी लोग दोनों हाथों को उठाए और लगाए नारा बाबा जे बुलंद में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। कोई नहीं बचाएगा, उस दिन बचाएगा तो आमिना का लाल बचाएगा। बोल दो। और जब मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल के जाओगे, कब्र तुम्हें दबाएगी नहीं, हशरातुल अर्द तुम्हें खाएंगे नहीं। जुलूस ऐसे निकालते हो, डीजे की चाहे कितनी बड़ी मुखालफत हो मरकज से कि डीजे नहीं बजाना, इमाम साहब तकरीर करें, बोले हजरत पूरे साल सुनेंगे मगर अब नहीं सुनेंगे। क्यों? उन्हें देखो वो कैसा करते हैं, वो कैसा करते हैं। अबे वो तो नशेड़ी हैं, वो तो नशा करते हैं, तो कोई नशेड़ी थोड़ी है। क्या बात है, बेशक। समझ क्यों नहीं रहे? उनके मजहब में वो जायज होगा, मगर जिस नबी का जुलूस निकाल रहा है वो नबी यूं कहता है नमाज भी इतनी पढ़ा जितनी पढ़ाने से मरीजों को नुकसान ना हो, बूढ़ों को नुकसान ना हो। नमाज में लंबी किरात मत करना। एक सिहाबी से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे जिस्म में ताकत है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, अच्छी बात है, मगर ये भी तो देख लो जमात में मरीज भी है, जमात में तो बूढ़े भी है, जमात में तो बच्चे भी हैं। तो जिस नबी ने नमाज में बूढ़ों का ख्याल रखा हो, मरीजों का ख्याल रखा हो, वो नबी अपने जुलूस में ऐसे डीजे की कैसे इजाजत दे सकता
जिससे बीमारों को तकलीफ हो, जिससे बच्चों को तकलीफ हो, जिससे बूढ़ों को तकलीफ हो, दुनिया वालों को बताओ। अल्लाह अल्लाह, हम नशेड़ी नहीं है, हम जुआरी नहीं है जो भांगड़ा करेंगे, डिस्को करेंगे, हम जुआरी नहीं है। हम जुलूस ऐसे निकालेंगे, सफेद कपड़ों में मलबूस होंगे, हमारे सरों पे अमामे सजे होंगे, हमारी जबान पे नबी की नात होगी, हमारे हाथों में नबी की अल्लाह अल्लाह नबी की मोहब्बत का अलम होगा। हम जुलूस निकालेंगे, दुनिया कहेगी अबे देखो तो सही, जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर आमिना का लाल कैसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है। सुभान लास्ट जुमला सुन लो, जब नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल के जाओगे, जब सच्चे पक्के गुलामे नबी बन के जाओगे, अल्लाह अल्लाह, गुलामे नबी कैसे बनोगे? तुम्हारा चलना बताए नबी का गुलाम है, खाना बताए नबी का गुलाम है, पीना बताए नबी का गुलाम है, लिबास बताए नबी का गुलाम है, तुम्हारा कलाम बताए नबी का गुलाम है, जबान की शीरी बताए नबी का गुलाम है। अल्लाह अल्लाह, जब इस पोजीशन में जाएगा, इस गांव बस्ती वाले कहेंगे बड़ा नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, नमाजी था, छोटों को सलाम करता था, बड़ों की इज्जत करता था, गरीबों को सीने से लगाता था, यतीमों का सहारा बनता था, बेवाहों का सहारा बनता था। लोग रोएंगे, तेरी माँ रोएगी, तेरा बाप रोएगा, तेरे भाई रोएंगे, तेरे अहबाब रोएंगे, लेकिन आसमान के फरिश्ते ऐलान करेंगे मुबारक हो, मुबारक हो, आज अर्श पे जश्न मनाया जाए। इसलिए आज जो आ रहा है बधाइयों से, दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। जब इस पोजीशन में कब्र जो जाएगा और कब्र में फरिश्ते तुझसे पूछेंगे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता ये कौन है, बता ये कौन है, बता ये कौन है? तो नबी का गुलाम कहेगा फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले नबी के कदम तो चूम लेने दो, नबी मुस्तफा के कदम तो चूम लेने दो। मेरे रजा बोला जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, दहन में जमा, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, अपनी ताकत का लोहा दिखाने के लिए नहीं, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ। जब तेरी ये पोजीशन होगी फरिश्ते समझ जाएंगे, तुझे क्लीन चिट मिल जाएगी, हरी झंडी तुझे दिखा दी जाएगी। और शायर ने कहा है जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बेशक बेशक, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो या नहीं हो तो गुलाम मोहम्मद बन के जाओ। क्या बात है। आपका अजीम इदारा, अजीम मदरसा जिसमें आप बैठे हो, इस मदरसे का ख्याल रखो। इस मदरसे का ख्याल रखो। मदरसे दीन की बका हैं। तकरीर खत्म हो गई है, परेशान मत हो, दोबारा शुरू हो गई है, खत्म हो गई है तकरीर। है सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। बड़े जियाले हजरत आपके मुक्तदी माशाल्लाह। कितने साल हो गए हजरत? 1.5 साल हो गए। अल्लाह करे 10 साल तो हो ही जाए। और 10 साल के बाद आया तो मैं इंशाल्लाह इनसे वादा करके जाऊंगा ये आपको उम्रा करवाएंगे। और कारी साहब भी 10 साल तक रहे तो इंशाल्लाह इन्हें भी उम्रा करवाना आप इंशाल्लाह। बोल दो। हम तो दुआ करके जाएंगे भाई इन दोनों के मज़ार भी यही बन जाएं। अभी बनाने की कोशिश मत करो, अभी जवान है ये। जब ये अपने उम्र तभी को पहुँचेंगे, भाई मौत तो सबको आनी है, मौत से किसी को डर है क्या? मौत से डरोगे क्या? कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मौत से मोमिन डरता कब है? ईमान लाने का और मुसलमान होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है उसके दिल से डर निकल जाता है। डर चाहे वो मौत का हो, माल का हो, वो जानता है होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा मुसलमान होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये। तो मदरसे ये दीन के किले हैं। आज जो हम तुम्हें तकरीर करके सुना रहे हैं, आपने हमें इतने पैसे भी दिए, इन्हीं मदरसों की देन है। बेशक बेशक। अरे मदरसों की देन है या नहीं? आज जो तुम्हारी मस्जिदों की मीनारे बुलंद हैं, तुम्हारी मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, ये किसकी देन? मदरसे नहीं होते पढ़ते कहाँ से, पढ़ते कहाँ से? तो फिर ये बताओ ये इमाम साहब तुम्हारे हाथ लगते कहाँ से? बेशक बेशक। हाथ इसीलिए तो लगे मदरसे में पढ़े। और तुम अल्लाह का करम, अल्लाह का करम है, लाख लाख एहसान अज़ीम है। तुम ऐसे खित्ते में पैदा हो। बदायूं शरीफ इल्म का भी मरकज़ रह चुका है और औलिया का भी मरकज़ रह चुका है। बेशक है।
और कोई भी वली इल्म से खाली नहीं होगा। मैं तो मेरा पीर कह दिया ढोल बजाने को, मेरे पीर ने कह दिया ढोल बजाना, मेरे पीर ने कह दिया, पीर ने ढोल बजाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सारे लोग कहते हैं ना पीर साहब ने कह दिया, पीर साहब ने, जायज़ है। क्यों? बोले साबिर पाक ने कह दिया, साबिर पाक के यहाँ जायज़ है। पहली बात तो जायज़ नहीं है, और बिलफर्ज मान ले चल जायज़ भी है, साबिर पाक ने कहा तो साबिर पाक की तो ये ढोल वाली बात तो याद है। गूलड़ की टहनी पकड़ के 12 साल खड़े रहे, औरों को खिलाया, खुद ने नहीं खाया, ये रिवायत तुझे याद नहीं? अगर तो इतना ही पक्का है साबिर पाक का मानने वाला तो 12 साल भूखा रह के दिखा, तुझे नानी याद आ जाएगी, 3 दिन तक भूखा नहीं रहेगा। पीर पीर कह रहे हैं। अबे पीर की हैसियत क्या है? हम किसी को भी मानते हैं तो नबी की हैसियत और नबी की निस्बत से मानते हैं, बेशक। और जो नबी के दीन के आड़ा है उससे हमारा कोई वास्ता कोई ताल्लुक। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक। मदरसे का ख्याल रखो, तामुन करो, और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। अपने बच्चों को सब कुछ बनाओ, सब कुछ बनाने से पहले सच्चा पक्का मुसलमान ज़रूर बना दो। बेशक बेशक। इसलिए मदरसों में जो नहीं पढ़ते हैं ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने तो चले गए, इंजीनियर साहब बनना है, फुला साहब बनना है, और 1 साल में आते ही नियत यहाँ बांध रहे हैं। अबे ये कहाँ से सीख के आया? अबे तू ये क्या हो गया तुझे? जब गया था तो यहाँ लेके गया था, ये ऊपर कैसे आ गई? फिर बहस करता। इसीलिए सबसे पहले अपने बच्चे को सब कुछ बनाने से पहले उसे अच्छा इंसान और नेक मुसलमान ज़रूर बना दो। बेशक। और नेक मुसलमान कम से कम मदरसे में आएगा तो नमाज याद होगी, रोज़े की फजीलत जानेगा, तुम्हारा बच्चा कुरान शरीफ पढ़ना जानेगा। इसलिए कि जब मर जाओगे, मरना तो है, मरना तो है। बड़े बड़े अच्छों को देखा, बाप का जनाजा पड़ा, रोया पूरा दिन, चाहे ज़बरदस्ती रोया हो या वैसे रोया हो। मैं तो बिलाम नहीं करूँगा, खैर बाप जाता तो दर्द होता, महरान रोया। और जैसे ही नमाज जनाजा का नंबर आया, एक तरफ खड़ा मैं, क्या हुआ हजरत याद नहीं है। जो आपके बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ सकता हो, उससे कोई उम्मीद लगा सकते हो आप? अगर इमाम साहब ना हो तो जुमेरात के दिन फाता भी नहीं होंगी। शब बारात का अगर नंबर आ जाए तो एक उधर से खींचेगा, एक उधर से खींचेगा, तुम मेरे यहाँ चलो, तुम मेरे यहाँ, किसी के यहाँ चले गए, हाँ अमीर के यहाँ तो जाओगे ही पहले, तो अब ये झेल लो। इमाम साहब के टुकड़े कर लो, टुकड़े। फाता भी यार कोई ऐसी चीज़ है कि इमाम साहब को बुला के लाए जाएंगे तभी होगी। चलो मोहब्बत में बुला रहे हो, नजराना देने के लिए बुला रहे हो तो वो और चीज़ है, उस चीज़ का तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें नजराना देना होगा तो कैसे ही दे दोगे, हैं? जुमे की नमाज़ पढ़ के भी 10-20 रुपये दे दोगे, बेशक हैं? दे दोगे या नहीं दे दोगे? ये मत सोचना इमाम साहब ने कही है, फिक्सिंग नहीं है, फिक्स नहीं है। इसलिए ये मिंबर रसूल है, और मिंबर रसूल की शान ये है, यहाँ जहाँ जो भी बोला जाए अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूल। बेशक बेशक। तो मदरसों का ख्याल रखो, मदरसे का ताउन करो हर एक एतबार से, और अपने बच्चों को भेजो, मदरसों को मजबूत करो। जिस दिन ये मदरसे नहीं होंगे, दुनिया तुम्हारे मदरसों को ख़त्म करना चाहती है, तुम्हारे सरों से टोपियाँ छीनना चाहती है। आज ही अभी तकरीर से पहले एक साहिब का फ़ोन आया मेरे पास, बहुत बड़ी इमारत है, बता नहीं पाऊँगा मैं तुम्हें, वीडियो चल रही है, निशान लगा दिया उस पर अवैध करके, बहुत बड़ी इमारत है, 50 लाख रुपए लगे होंगे उसमें, मदरसा, बहुत बुरी कंडीशन है। और तुम आपस में प्रधानी के चक्कर में बोले ये इमाम साहब मेरे उसके नहीं है, इमाम साहब मेरे उसके नहीं है, इमाम साहब क्या है ये? अरे ये अल्लाह का घर है, यहाँ किसी की सियासत नहीं चलेगी। तुम मुसलमान हो, कुछ भी कर लो, तुम मुसलमान हो, कुरान ने तुम्हें मुसलमान कहा है। बेशक। कितनी तुम बरादरी, कुंबा, कबीला, ये और वो, उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जाओगे तो एक ही चादर में मिलोगे सब। बेशक बेशक। हक है। क्या है किसी की पहचान? इमाम और मुक्तदी की पहचान है वहाँ, बादशाह वजीर की पहचान है क्या? भाई कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यहाँ अल्लाह का घर है, लिबास नहीं देखा जाएगा, दिल देखा जाएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदरसों के साथ खड़े रहो, और जो ताउन करना चाहता भी मदरसे के लिए वो ताउन कर दीजिए, या अगर ये मौका नहीं है किसी और मौके पे कर दीजिए। यही पैसा तुम्हारा महफूज होगा, जो तुम्हें कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा, वरना बीमारियों में लग जाएगा, किसी और घाटे में लग जाएगा। अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह फरमाता कौन है जो मुझसे तिजारत करे, अल्लाह से तिजारत करोगे कभी नुकसान नहीं हो सकता है।
अल्लाह से तिजारत करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।